दोस्तों, आपने मान लीजिए कि ट्रेडिंग की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी सीख ली और उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आपने पहले ही दिन 5,000 के 7,000 बना लिए। अगले दिन फिर आपने 7,000 के 9,000 बना लिए, फिर 9 के आपने 12,000, 12 के 14, 14 के 17। इस तरीके से धीरे धीरे करते करते कुछ ही दिनों में आपने उस 5,000 के 50,000 बना लिए। अब आप पूरे कॉन्फिडेंट हो गए अपनी स्ट्रैटेजी को लेके और आप फिर 50,000 लेकर के बैठे और आपने ये प्लान किया कि हम इस 50,000 का आज के दिन 70,000 बनाएंगे। आपने सेम स्ट्रैटेजी यूज़ की, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ? मान लीजिए आरबीआई ने कोई न्यूज़ लॉन्च की, उसके कारण सडनली जो मार्केट है वो 400 पॉइंट से डाउन हो गया। अब अगर मार्केट डाउन हुआ तो कहीं ना कहीं आपके स्टॉक पे भी असर पड़ेगा और आपने इतने दिन मेहनत करके और इतनी अच्छी स्ट्रेटजी का यूज़ करके जो आपने ट्रेडिंग करके पैसे कमाए, वो पूरे 50 के 50,000 आप गवा दिए। हो सकता है इससे ज़्यादा भी आप गवा देंगे। तो इसलिए ट्रेडिंग करने के लिए जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है, उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या कह सकते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिस्क का मैनेजमेंट करना। अगर आपने इफेक्टिवली रिस्क का मैनेजमेंट किया होता तो आपने जो 50,000 कमाए उसमें थोड़ा बहुत लॉस होता, और नेचुरली चूंकि आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी है तो अगले दिन या एक दो दिन में आप उस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके और उस लॉस को बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं उनका भी ये मानना है कि ट्रेडिंग जो है वो 80% हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है, या कह सकते हैं मनी मैनेजमेंट होता है, और 20% हमारी स्ट्रैटेजी होती है। तो इसलिए अगर आपको ट्रेडिंग से अच्छे पैसे कमाने हैं तो इसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। आज की वीडियो में पहले ही बता देती हूँ, थोड़ी बोरिंग होने वाली है, लेकिन रिस्क का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ ट्रेडिंग की दुनिया में बल्कि हमारी रियल लाइफ में भी। तो इसलिए अगर आप रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करके चलेंगे तो ट्रेडिंग में आप किसी भी तरीके का लॉस नहीं उठाएंगे। अगर कहीं थोड़ा बहुत लॉस भी होता है तो उसकी रिकवरी भी आपकी फटाफट से हो जाएगी। तो चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, कभी भी लोन लेकर के ट्रेडिंग ना करिए, क्योंकि लोन लेने के बाद आप एक तरफ ब्याज भर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके लॉस का रिस्क है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते हैं। देखिए, हमने जितने भी रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट की, हमने उतने रुपए को पूरा पूरा रिस्क में एक्सपोज किया। जैसे मान लीजिए कि हमने 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो हम ये मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपए हमारा पूरा पूरा एक्सपोज है शेयर मार्केट में। मतलब इट मे पॉसिबल कि वो बढ़ जाए और इट मे पॉसिबल कि वो जीरो हो जाए। तो हम जितना अमाउंट भी ट्रेडिंग में लगाते हैं वो पूरा का पूरा हम एक्सपोज करते हैं फॉर बियरिंग द रिस्क। तो आज के वीडियो में हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उस रिस्क को कम कर सकते हैं। मतलब उस 1 लाख को लगाने के बाद हम किस तरीके से अपने लॉस के पॉइंट को घटा सकते हैं। यहाँ मैं प्रॉफिट को घटाने की बात नहीं कर सकती। प्रॉफिट तो आपका जो आना होगा वो आएगा, या जो आपने प्लान किया, जो आपने स्ट्रेटेजी लगाई उसके अकॉर्डिंगली आएगा ही। यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि लॉस की, मतलब लॉस को किस तरीके से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए, हमेशा लॉस को कंसिडर करके चलना होगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी है, दोनों इसी के दो पहलू की तरह होते हैं। तो दोनों को हमको साथ में कंसिडर करना चाहिए, तभी हमारा इफेक्टिव डिसीजन होगा और ट्रेडिंग हमको अच्छी तरीके से रिटर्न दे पाएगी। अभी क्या होता है कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन क्या होता है हम लालच के कारण उन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते। तो हमको इस तरीके का कोई लालच बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना है। ट्रेडिंग में हमारा एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह ट्रेड करेंगे, मतलब हम डिसाइड करके रखें कि इससे ज़्यादा लॉस हमको नहीं लेना है एक दिन में, तो हमारा जो लॉस होगा वो कभी बहुत ज़्यादा नहीं होगा जो हमको परेशान करे या हमको टेंशन दे। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग का जो पॉइंट है वो है स्टॉप लॉस का। देखिए, स्टॉप लॉस से मेरा मतलब है कि हमने जितने भी रुपए ट्रेडिंग में लगाए, जैसे मान लीजिए कि हमने 10,000 से आज ट्रेड किया, तो 10,000 से अगर मैंने ट्रेड किया, मैंने किसी भी शेयर में 10,000 रुपए अपने लगाए, तो हमको एक मिनिमम अमाउंट डिसाइड करना है कि इतना अगर डाउन होगा या इतना लॉस होगा तो हम इसको बेयर कर लेंगे। जैसे देखिए, अब हमको ये चेक करना है कि 10,000 अगर हमने लगाया तो 10,000 पे हम कितने का लॉस बेयर कर सकते हैं। 10,000 पे मान लीजिए मैं एज अ ट्रेडर 1,000 का लॉस बेयर कर सकती हूँ। तो 10,000 से अगर मैं उस पॉइंट को स्टॉप लॉस मार्क करके रखूंगी जहां पे 9,000 आ रहा है, मतलब मैंने 10,000 रुपये लगाए और अगर 9,000 तक वापस हमारा शेयर का प्राइस आ गया, तो अभी क्या करना है, हमारा स्टॉप लॉस वहां होना चाहिए, वहां हमारा ऑटोमेटिक ट्रेड हो जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा जो लॉस होगा वो नहीं होगा। क्यों? ये लॉस जो होगा वो 1,000 का होगा, तो 1,000 लॉस चूंकि हमने अज्यूम करके रखा है तो वो हमारे लिए बेयरेबल होगा और हम नेक्स्ट ट्रेड में उसको ओवरकम कर लेंगे। लेकिन बहुत लोग ऐसा करते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस लगाने का एक रिस्क भी होता है। क्या होगा कि मैंने मान लीजिए कि 9,000 पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा के रखा था। अब शेयर हमने 10,000 का खरीदा और 9,000 पॉइंट पे मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा। उसके बाद थोड़े ही टाइम के बाद 9,000 टच करने के बाद फिर अगेन शेयर बाउंस बैक किया और बाउंस बैक करके वो 11-12,000 पे चला गया। तो अभी मेरा क्या हुआ, मेरा तो स्टॉप लॉस लगा था तो मेरा वो ट्रेड हो गया, मतलब मैंने लॉस में ट्रेड किया लेकिन उसके बाद प्रॉफिट होते हैं। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ों को कंसिडर करते हैं, उसके कारण वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। बट अगर हम स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे
है तो हमारा एक सेफर साइड होता है। मैं हमको स्टॉप लॉस का पॉइंट बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है, और जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे चार्ट पैटर्न डिस्कस किया था उस पैटर्न को देख के करना है कि शेयर अगर बाउंस बैक हो रहा है तो कितना पॉइंट पे नीचे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमको स्टॉप लॉस मार्क करके रखना है, ताकि अगर जो हमारा पॉइंट है उस पर अगर शेयर बाउंस बैक होके आए तो वहां से वापस बहुत ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हो। शेयर मार्केट तो टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, हम प्रॉपरली आप कह सकते हैं कि हम ये नहीं कभी कर सकते हैं कि नहीं हमने जो अज्यूम किया, हमने जो प्लान किया एकदम वही होगा, बिकॉज दिस इज टोटली वोलेटाइल। लेकिन हम एक रफ आइडिया के बेसिस पे अपनी ट्रेडिंग को करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हो गया वो हमारा हुआ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मार्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी है हर एक ट्रेडर को, खास करके बिगिनर्स को जरूर से स्टॉप लॉस मार्क करके रखना चाहिए। लेकिन जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है कंसिडरेशन की, या कह सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, वो हमारा है रिस्क पर ट्रेड। मतलब अगर मान लीजिए हम एक दिन में 3 4 5 जितनी भी ट्रेड लेते हैं तो हर एक ट्रेड में हम कितना रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं। देखिए रिस्क लेने का तो हम पे टोटली डिपेंड करेगा कि हम कितना ज्यादा रिस्क को बेयर कर सकते हैं, कितना ज्यादा हम लॉस को एक्सपोज होंगे। जितना ज्यादा हम रिस्क लेंगे उतने ही ज्यादा हमारे प्रॉफिट के चांस होंगे, लेकिन हमको बहुत ज्यादा रिस्क लेके भी कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं चूंकि अगर स्टॉक में ट्रेड करती हूँ तो मेरा जो रिस्क का लेवल होता है वो 1% होता है। बहुत सारे लोग 2% बोलते हैं, 2% ठीक है रखना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू मी मैं स्टॉक को लेकर के अगर मैं ट्रेड कर रही हूँ तो मेरा रिस्क का जो लेवल होता है वो 1% का होता है। मतलब अगर मैंने 1000 लगाए तो 1000 का 1% हमारा जो है वो रिस्क का लेवल होगा। 1% से अगर नीचे आता है हमारा ट्रेड का वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू, तो मैं वहीं पे ट्रेड कर लेती हूँ। तो मैं भी आपको आइडियली यही सजेस्ट करूंगी कि हर एक ट्रेड में 1% का आप स्टॉक के ट्रेड में 1% का रिस्क लेके चलिए। वहीं अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करें तो हमारा रिस्क का लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो उस केस में आप अराउंड 4% का आप रिस्क का लेवल ले सकते हैं। मतलब अगर आपका जो भी आपने ट्रेड किया वो अगर 4% से डाउन जाता है तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस मार्क करके रखिए, और उसके बाद आप उस ट्रेड को एक्टिव कर दीजिए, वो ट्रेड ले लीजिए। क्योंकि अगर स्टॉक के केस में 1% और ऑप्शन के केस में अगर आपने 4% मार्क करके रखा है तो आइडियली अगर इतना लॉस होता है तो वी आर इन अ कंडीशन टू बियर दैट लॉस। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या नेक्स्ट आप कह सकते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है फॉर रिस्क मैनेजमेंट, वो है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मतलब अपने को देखना है कि हम जितना रिस्क ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में हमको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। देखिए मान लीजिए कि हमने रिस्क लिया 2000 का, तो हमको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। मतलब अगर हमको प्रॉफिट होगा तो वो कितने का होगा, तो प्रॉफिट हमारा अगर 2000 का ही होता है, 1:1 का होता है, देन इट इज सो फार सो गुड। अदरवाइज अगर हमने रिस्क लिया 2000 का और हमको प्रॉफिट होने वाला है सिर्फ 1000 का, तो उस केस में हमारा रिस्क लेना बहुत फिजिबल नहीं होता है, क्योंकि हमको अगर लॉस हुआ तो हमको ज़्यादा होगा, प्रॉफिट हुआ तो हमको कम होगा। तो आइडियली अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हैं तो ये 1:2 का होना चाहिए। 1:1 भी है फिर भी ये एक्सेप्टेबल होता है, बट इससे ज़्यादा हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं रखना चाहिए। मतलब अपने को जितना प्रॉफिट होने वाला है उसके अकॉर्डिंगली हमको रिवॉर्ड भी प्लान करके रखना चाहिए। अगर हमारा रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो बैलेंस्ड है तो हमारा ट्रेड अच्छा होगा और ऑटोमेटिकली हमारा डिसीजन भी सही होगा। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है यहाँ पे, वो है हमारा पोजीशन का साइज। अभी देखिए पोजीशन का साइज जो है वो हर एक ट्रेडर का डिफर करता है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू पॉकेट हम डिसाइड करते हैं कि अपने को कितना बड़ा कितना पोजीशन हमको रखना है। तो जितना ज़्यादा आपका पोजीशन होगा उसके अकॉर्डिंगली ही डिसाइड होगा कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं और कितना आप एक्सपोज हो रहे हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन का, वो होगा हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का। ट्रेडिंग को हमेशा किसी स्ट्रेटजी के तौर पे ही करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया कि प्राइस हाई हो रहा है तो आप ट्रेड में एंटर कर जाइए, वहीं आपको दिख रहा है अगर प्राइस डाउन हो रहा है तो आप ट्रेड से एग्जिट कर जाइए। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए ट्रेडिंग की, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। और जो आपने स्ट्रेटजी बनाई उस पर स्ट्रिक्ट रहिए। मतलब आप मार्केट के फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी पे चेंजेस मत लाइए। आप अगर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो नेचुरली आपका इफेक्टिव ट्रेड होगा। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा मेक अ नोट। देखिए नोट बनाने से मेरा ये मतलब है कि आप जितने भी ट्रेड में एंटर करिए, हर एक ट्रेड में आपने अगर प्रॉफिट लिया तो आपने लिखना है कि आप क्या ऐसा किए जिसके कारण आपको प्रॉफिट हुआ। वहीं अगर आपने लॉस लिया तो वो भी आपको लिखना है कि ऐसा आपने कौन सी स्ट्रेटजी या क्या टेक्निक यूज़ की, क्या देख के आपने एग्जिट किया जिसके कारण आपको लॉस हुआ। अगर आप अपना खुद से नोट बनाएंगे और उसको आप प्रॉपरली फॉलो अप करेंगे तो नेचुरली आपको अच्छा और इफेक्टिव रिटर्न मिलेगा, और साथ ही साथ आप लॉन्ग टर्म में मार्केट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और बहुत अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो है हमारा हेज। देखिए हेजिंग से मेरा मतलब है, हेजिंग जो भी लोग इसके फिनेंस के टर्म जानते होंगे भी जानते होंगे, हेजिंग का मतलब होता है हमको लॉस को डाइवर्ट करना। मतलब अगर हमने एक कॉल ऑप्शन लिया तो दो हमने पुट ऑप्शन लेना है। तो अगर मान लीजिए किसी तरीके से अगर हमको कॉल ऑप्शन में कोई प्रॉफिट होता है तो पुट ऑप्शन के लॉस को हम उसको मेक ओवर कर लेंगे। वहीं वाइस वर्सा कंडीशन में भी हमारा लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो हम अगर लॉस को हेज करके साथ ही साथ ट्रेडिंग करेंगे तो वो ट्रेडिंग भी हमारा इफेक्टिव ट्रेडिंग की कैटेगरी में
आता है। इस तरीके से अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करके फिर आप ट्रेड करते हैं तो नेचुरली आपका ट्रेड जो है वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो ट्रेड में स्ट्रेटजी लगाने के साथ साथ हमको रिस्क को मैनेज करना भी आना चाहिए। किसी ने सही कहा है कि हमें लड़ाई में ये नहीं पता, यही नहीं करना चाहिए कि हमको वार करना है, हमको पता होना चाहिए किस समय या किस पॉइंट पे वार करना है। हर एक जंग में जीतता वही है जिसको पॉइंट पता होता है, जिसको ये पता होता है कि किस समय वार करना है। अगर हमने सही समय पे वार किया तो नेचुरली जीत हमारी होगी। तो यही सेम चीज़ को हमने स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है ट्रेडिंग में। अगर हमने ट्रेडिंग में ये सेम स्ट्रैटेजी यूज़ की तो नेचुरली हमको ट्रेडिंग पॉजिटिव और इफेक्टिव रिजल्ट देकर चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज़ राइट। थैंक यू।